चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं मैथ्स अध्याय 4 द्विघातीय समीकरण। तो चलिए दोस्तों, हम प्रश्नावली 4.1 को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि द्विघात समीकरण हमारा क्या है। तो देखिए दोस्तों, द्विघात समीकरण हमारा किसके रूप में होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हमारा द्विघातीय समीकरण है। तो देखिए दोस्तों, जहां पर a, b और c स्थिरांक हैं, तो हम द्विघातीय समीकरण को इसके रूप में व्यक्त करते हैं। अब देखेंगे दोस्तों, आप यदि पूछ लेता है परीक्षाओं में कि x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक, तो हम क्या बताएंगे दोस्तों? जो x² के सामने है, ये x² के सामने a है, तो हम यहां पर लिखेंगे x² का गुणांक a है। यदि a नहीं होता, z होता तो z बताते, और कुछ नहीं होता तो हम 1 बताते कि x² का गुणांक यहाँ पर 1 है। अब देखिए, इसी तरह x है, तो x का गुणांक क्या है? x का गुणांक यहाँ पर क्या है? x का गुणांक जो x के सामने है, यानी कि b, और c, तो c है अचर पद या कहेंगे स्थिरांक। देखिए दोस्तों, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a नहीं है 0 के बराबर। ठीक है दोस्तों, ये होता है हमारा द्विघातीय समीकरण। तो हम इस अध्याय में द्विघातीय समीकरण के बारे में जानेंगे। दिया हुआ है क्वेश्चन, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, निम्नलिखित द्विघात समीकरण है। तो ठीक है, जांच करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हल करना पड़ेगा। तो देखिए, और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहला के एक, दूसरा ये दिया हुआ है, तीसरा ये है, और भी 2-4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो चलिए हम सवालों को स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ है दोस्तों, पहला x+1 का होल स्क्वायर बराबर में दिया है 2 कोष्टक के अंदर x-3। तो देखिए, जांच करना है, निम्नलिखित द्विघात समीकरण है, यानी कि हमको इसके रूप में व्यक्त करना है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में। तो चलिए हम यहाँ से हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये क्या है? x+1 का होल स्क्वायर, यानी कि हमने पढ़ा होगा कभी a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, इस तरह से। तो हम मान के चलते हैं a की जगह a बराबर हमारा यहाँ पर x है और b बराबर हमारा 1 है। तो रखेंगे हम इसको सूत्र में। देखिए, a² यानी कि x² प्लस 2 इंटू ab, a है x और b है 1। 2ab प्लस b का हम लोग कभी भूल गए हैं, b क्या है हमारा? 1, तो 1 का स्क्वायर, अब बराबर में ये 2x और माइनस के 2 3 के 6 आया था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां पर भी हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर होगा तो प्लस 1 ही आएगा और बराबर 2x माइनस 6। अब सबका पक्षांतर इस साइड कीजिए, तो x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस, क्योंकि इस साइड पक्षांतर होगा प्लस का, माइनस का होगा तो प्लस 6 बराबर में क्या होगा? 0। अब देखिए, 2x प्लस वाला और माइनस वाला ये होगा कैंसिल, और 6 और प्लस 1 7, और प्लस इस साइड क्या बचा? x² बराबर में 0। तो देखिए, x² प्लस 7 बराबर 0 आया, तो क्या इसके रूप में दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। x² की जगह a है, तो यहाँ पर क्या है? 1 है, तो ये अतः यह हमारा x² प्लस 7 बराबर 0, यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। जहां क्या दोस्तों? x² की जगह क्या है? x² की जगह a की जगह क्या दिया है? 1, b की जगह यहाँ पर b की जगह दिया है हमारा कुछ नहीं तो 0, और c की जगह दिया है 7, इसलिए यह 1, और यहां पर लिखिए जहां a बराबर नहीं है 0 के, यह एक द्विघात समीकरण है। इस तरह से हमको हल करना है। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है x², इसको हल करते हैं सीधे। x² माइनस 2x बराबर में कोष्टक -2 और कोष्टक के अंदर 3 माइनस x।
इसको हल करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर में -2 का इससे गुणा होगा तो -2 और 3 का गुणा होगा तो 3 दूनी का 6 और माइनस का माइनस और -2 का -x में तो क्या होगा +2x एक्स स्क्वायर -2x इस साइड पक्षांतर कीजिए तो प्लस का यहाँ पर हो जाएगा -2x और इस साइड प्लस होगा 6 बराबर में 0 एक्स स्क्वायर -4x प्लस 6 बराबर के 0। तो देखिए यहां पर अतः यह है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के क्या है दोस्तों रूप का है, रूप का है। जहां यहां पर देखेंगे जहां ए बराबर क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है तो यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, बी बराबर क्या है बी बराबर एक्स है और यहां पर बी रहता है तो बी बराबर क्या है 4, यानी कि यहां पर देखिए माइनस भी है तो एक्स का गुणांक क्या है -4 प्लस सी की जगह क्या है दोस्तों सी बराबर 6। अतः यह द्विघात समीकरण है। अब इसी तरह तीसरा को हल करना है, फिर इसके बाद और भी क्वेश्चन है आप लोग करिएगा। तीसरा हम और बताते हैं। देखेंगे दोस्तों तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है x-2 कोष्टक के अंदर x+1 बराबर x-1 कोष्टक x+3। देखिए इसको हल करेंगे तो क्या होगा इन सब का गुणा इसमें होगा तो x का x में पहले फिर x का 1 में। तो देखिए x का गुणा x में होगा तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, x का गुणा +1 में होगा तो +x और -2 का गुणा x में होगा तो -2x और -2 का +1 में होगा तो -2 बराबर x का गुणा x में होगा तो एक्स स्क्वायर, x का गुणा 3 में होगा तो +3x और -1 का गुणा x में होगा तो -x और -1 का गुणा +3 में होगा तो -3। अब देखेंगे सबका पक्षांतर इस साइड कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस होगा इस साइड होगा पक्षांतर तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और इस साइड का भी प्लस एक्स हो जाएगा, इस साइड भेजेंगे -2x है यहाँ पर और ये 3x तो -3x -2 और +3 बराबर 0। देखेंगे अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये 0 हो गए और x और x 2x और -2x और -3x -5x और -2 + 3 + 1 बराबर 0। अब 5 में से 2x जाएंगे तो कितना बचेगा -3x + 1 बराबर 0। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 - 3x बराबर 0। अतः यह क्या है दोस्तों द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है, ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का नहीं है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर भी नहीं है तो रूप का नहीं है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। इस तरह से आपको सारे क्वेश्चनों को हल करना होगा। देखिए अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में। तो चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन का पहला दिया हुआ है। देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो दिया हुआ है हमारा पहला क्वेश्चन, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। यानी कि एक आयताकार भूखंड दिया हुआ है, हम लिखेंगे हल। दिया है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर। तो देखिए हमारा आयत क्या होता है दोस्तों, आयत हमारा होता है इस टाइप का। तो देखिए आयत जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं
तो इसका क्षेत्रफल हमको क्या दिया है, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो अब बोला है क्या, क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो देखिए चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है क्या, लंबाई। तो हम मानेंगे, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x है, x मीटर स्क्वायर है, x मीटर है, क्योंकि मीटरों में बोला है हमको, मीटरों में। तो देखिए भूखंड की चौड़ाई x मीटर है, लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो चौड़ाई हमने मान ली x और लंबाई को मान लेते हैं y। चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है क्या, लंबाई। तो चौड़ाई के दुगने यानी कि 2x प्लस एक अधिक है, तो एक अधिक कर देंगे। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब देखिए हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, हमको दे दिया है 528। तो देखिए आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब यहां हम मान रख देंगे, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमें दिया है 528 बराबर लंबाई क्या है y की जगह हमें क्या रखना है 2x प्लस 1 और चौड़ाई क्या है हमारा इंटू में x। तो देखिए x का गुणा 2x में होगा तो 2x स्क्वायर प्लस x का गुणा 1 में होगा तो x। अब इस साइड देखिए 2x प्लस x, इस साइड का पक्षांतर किए तो -528। ये हो गया हमारा द्विघातीय समीकरण।